सुप्रभातम भैया बहनों। आशा करते होंगे आप लोग स्वस्थ और आनंद मंगल से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संबोधनी, जो चतुर्थ पाठ है आपका अमृत वचनानी। तो उसके अंतर्गत चतुर्थ श्लोक हम पढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर उपयोगी यह श्लोक है। तो क्या क्या है इसमें हम पढ़ते देखो। ये चौथा श्लोक है। लिखा है, यावत् स्वस्थम इदं शरीरम अरुजः यावच्च दूरे जराः यावच्च इंद्रियशक्तिं प्रतिहता यावच्छयो न आयुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषः कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कोपखननं प्रति उद्यमं कीदृशः। यह जो श्लोक लिया गया है वैराग्य शतकम से लिया गया है। एक किताब है संस्कृत की, वैराग्य शतकम, और इसको रचा है भर्तृहरि ने। और बहुत ही सुंदर यह श्लोक है, उपयोगी श्लोक है। एक बार इसको देखेंगे पुनः। यावत् स्वस्थम इदं शरीरं मृजं यावच्च दूरे जरा यावच्च इंद्रियशक्ति प्रतिहता यावच्छयो न आयुषः आत्मश्रेयसी तादेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कोपखनम प्रति उद्यम कीदृशः। अब देखो क्या है इसके शब्द अर्थ भी हम जाएंगे। यावत स्वस्थमिदं शरीरम मृजा, जब तक यह शरीर स्वस्थ है और रोगों से मुक्त है। यहाँ पर लोगों हो गया है तो गलती से रोग है, रोगों से मुक्त है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है और रोगों से मुक्त है। दूसरी पंक्ति देंगे, यावचे दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है। अभी शरीर जब तक बोले बूढ़ा नहीं हुआ है। यावच इंद्रिय शक्ति प्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्ति कम नहीं हुई है, यानी कि हमारे अंदर ताकत है। जब तक इंद्रियों की शक्ति कम नहीं हुई। यावच इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो न आयुष, जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है, यानी मृत्यु निकट नहीं आई है तब तक। यावत क्षयो न आयुष, जब तक आयु का बल क्षय नहीं हुआ है। आत्मश्रेयसी तादेव विदुषा, तब तक बल विद्वान व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए, आत्मश्रेयसी आत्म कल्याण के लिए, है ना, तब तक विद्वान व्यक्ति को आत्म कल्याण के लिए कार्यम प्रयत्नो महान, महान प्रयत्न करने चाहिए। संदीप्ते खलेन संदीप्ते भवने तु कोपखनम प्रति उद्यम कृष्य। क्या करेंगे बोले, जब ये सारे नहीं करेंगे और बाद में प्रयत्न करेंगे तो ऐसे ही बोले, जैसे जब घर जल रहा हो तो कुआं खोदने का क्या लाभ, उस समय का प्रयत्न क्या होता है, व्यर्थ होता है। तो एक बार इसका अर्थ भी हम देख लेते हैं। देखो, जब तक शरीर स्वस्थ है, रोग से रहित है, बुढ़ापा दूर है और इंद्रियां बलवान हैं, इंद्रियों में क्या है, ताकत है, शरीर में ताकत है, और जीवन का अंत निकट नहीं है ना, मृत्यु निकट नहीं है, तब तक बल बुद्धिमान व्यक्ति को आत्म कल्याण यानी मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। जब घर जल रहा है हो और उस समय कुआं खोदना क्या है, मूर्खता है। ऐसा प्रयास क्या होता है, व्यर्थ होता है। अब देखो, ये आप लोगों इसका भावार्थ देखेंगे आप एक बार, क्या है, वही है भावार्थ भी। जब तक हम स्वस्थ हैं और जीवन शक्ति हमारे पास है, तब तक हमें अपने कल्याण और आत्म सुधार के लिए क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। जब जीवन में कठिनाई आती हैं तो बाद में प्रयत्न करने से कुछ होगा नहीं। तो आपके लिए भी बड़ी उपयोगी यह श्लोक है। वो किस प्रकार से कि बोर्ड के विद्यार्थियों में कितना सुंदर श्लोक। अभी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अभी तो तैयारी करेंगे नहीं, और परीक्षा के समय आप पेपर है, रात देर तक पढ़ेंगे, 2-2 1-1 बजे तक, फिर सुबह उठेंगे। तो
ऐसा प्रयत्न क्या होगा आपका व्यर्थ होगा। इसलिए अभी से अपनी तैयारी करते हुए और बोर्ड में लगेंगे। तो कितना सुंदर श्लोक था कि समय रहते हमको क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसा इसको करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेजूंगा, उनको करना। ठीक है। इस श्लोक को बार बार समझने की कोशिश करना आप लोग।